सबसे पहले मंगलाचरण से आरंभ करते हैं, उसके बाद में संबोधन पे आते हैं। नारायणं पदभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासशुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तमतोटकम् वार्तिककारमन्यान् अस्मद् गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नारायणं महाविष्णो श्रीधरानन्तकेशवः त्वय्यात्मने जगन्नाथः ऋषिकेश नमो नमः। विष्णवे व्यासरूपाय ब्रह्मसूत्रकृते नमः। महेशाय च तद्भाष्यः कृते शङ्कररूपिणे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवः बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुर् अन्ते सदा शिवः। मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। श्रीराम जय जय राम। अकारण करुणा वरुणालय अभयचरणारविंद यति चक्रचूड़ामणि राजराजेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री ऋग्वेदीय परवामनाय गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम समर्पित करता हूँ। मैं निस्सचिव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम समर्पित करता हूँ। मैं यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम समर्पित करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ हमारी उस गुरु परंपरा को जो भगवान नारायण से आरंभ होती है और जिसके इस कल्प में 1,97,29,49,117 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर जी के पुत्र हुए भगवान वेदव्यास, वेदव्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी, सुखदेव जी के शिष्य हुए गौड़पादाचार्य भगवान, गौड़पादाचार्य जी के शिष्य हुए गोविंद पादाचार्य और उनके शिष्य हुए शिवावतार जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान। भगवान नारायण से अगर आरंभ किया जाए तो भगवान शंकराचार्य का स्थान 10वां है हमारी गुरु परंपरा में, और भगवान शंकराचार्य से आरंभ किया जाए तो वर्तमान श्री ऋग्वेदीय पूर्वामना गोवर्धन मठपुरी पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर भगवान, उनका स्थान 145वां है, और भगवान नारायण से अगर आरंभ किया जाए तो उनका स्थान 155वां है। मैं हमारी उस गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को, मैं प्रणाम करता हूँ श्री बलभद्र महाप्रभु को, भगवती सुभद्रा देवी को, मैं प्रणाम करता हूँ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम को, और अवधूत परंपरा के परम आचार्य भगवान दत्तात्रेय को मैं प्रणाम करता हूँ। और अब I would like to thank to Mr. Rahul Diwan ji and to Ruchi ji for calling me and inviting me here, and for giving me this chance to express my views on the His Holiness Shiva Avatar Jagadguru Adi Shankaracharya Bhagwan's timeline, scale as well as his biography. बहुत हर्ष का विषय है। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको जो इतनी व्यस्त जीवन शैली में आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर आए और भगवान शंकराचार्य को सुनने के लिए आना, भगवान शंकराचार्य को समझना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कोई अगर कहता है कि उसको सनातन धर्म का पूरा पूरा बोध है, पूर्ण ज्ञान है उसको, तो हम उससे पूछते हैं कि क्या आपको पता है शंकराचार्य भगवान का चरित्र? और अगर वो कहता है कि हाँ मुझे पूर्ण रूप से भगवान शंकराचार्य का चरित्र
नहीं पता है, मैं थोड़ी जानकारी रखता हूं, तो हम उससे कहते हैं कि फिर तुमको सनातन धर्म की जानकारी कम है। और अगर हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या भगवान शंकराचार्य के चरित्र के विषय में पता है, और वो कहता है कि हाँ मैं पूरा पूरा जानता हूँ, तो हम कहते हैं कि हाँ तुम सनातन धर्म को पूरा पूरा जानते हो, सही अर्थों में जानते हो। भगवान शंकराचार्य को समझना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान शंकराचार्य को जानना, अवतार परंपरा को जानना है सनातन धर्म की। भगवान शंकराचार्य को जानना यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जानना है। भगवान शंकराचार्य को जानना नेशनल इंटीग्रेशन को जानना है। भगवान शंकराचार्य को जानना सोशल रिफॉर्म को जानना है, समाज सुधार को जानना है। भगवान शंकराचार्य को जानना सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना को जानना है। 2500 वर्ष से वर्तमान तक सतत नित्य निरंतर अनवरत रूप से सनातन धर्म के प्रशस्तमान बिंदुओं की रक्षा करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जाता है शंकराचार्य परंपरा को। शंकराचार्य परंपरा अगर ना होती, भगवान शंकराचार्य का अवतार ना हुआ होता, तो इन 2500 वर्षों में सनातन धर्म की क्या दुर्गति हुई होती, ये समझा जा सकता है। 17 बार इन्वेजन होते हैं हम पे, 17 बार आक्रमण होते हैं भारत के ऊपर। इतिहास उठा के देखिए आप। 523 BC में डोरस आता है, पर्शियन किंग, वो आक्रमण करता है भारत पर। उसके बाद 327 BC में अलेक्जेंडर आता है। उसके बाद में डेमेट्रस आता है, इंडो ग्रीक। उसके बाद में पार्थियंस आते हैं ईरान से, वो आक्रमण करते हैं भारत पर। उसके बाद में शक आते हैं, शकों के आने के बाद में कुषाण आते हैं, फिर हूण आते हैं। उसके बाद में अरब इन्वेजन होता है। अरब इन्वेजन के बाद में भारत के ऊपर फिर दोबारा इन्वेजन चालू होता है। महमूद गजनी आता है, उसके बाद में मोहम्मद गौरी आता है। फिर 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत की, जिसके अंतर्गत 4 स्लेव डायनेस्टीज आती हैं। उसके बाद में उसी समय चंगेज़ खान भी आता है मंगोल से। उसके बाद में फिर मुग़ल आते हैं, और उसके बाद में कॉलोनियल रूल जिसको कहते हैं, ब्रिटिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं, डच आते हैं, पोर्चुगीज़ आते हैं। तो इतने इन्वेजन झेल लिए हमने, 17 इन्वेजन इन 2500 वर्षों में, लेकिन फिर भी हम बच गए। बहुत बड़ी बात है ये। इतिहास उठाकर अगर हम देखते हैं तो वो सभ्यताएं नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त काल कवलित चूर चूर और समाप्त हो गई। वो मिस्र की सभ्यता समाप्त हो गई, वो रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, वो यूनान की सभ्यता समाप्त हो गई, वो बेबीलोन खत्म हो गया, वो पर्शियन साम्राज्य। तो हम में ऐसा क्या है विलक्षण, अद्भुत, कि हम बच गए इतने इन्वेजन्स झेलने के बाद में? तो निश्चित ही रूप से हमारी रक्षा करने का जो दायित्व था वो शंकराचार्य परंपरा के ऊपर था, और शंकराचार्य परंपरा ने अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत दक्षतापूर्वक किया। शंकराचार्य परंपरा सनातन धर्म के प्रशस्त मान बिंदुओं की 2500 वर्ष से वर्तमान तक रक्षा करती आ रही है। इसलिए भगवान शंकराचार्य को जानना समझना बहुत बड़ी बात है। आप लोग सब यहाँ पर बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज शंकराचार्य भगवान के सेशन में हम लोग सब यहाँ पर हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। 2500 साल पहले भगवान शंकराचार्य का अवतार हुआ। भगवान शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना करी, ये बात तो सब जानते हैं कि रिवाइव किया सनातन धर्म को। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम जिसको कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी पहचान है, हमारी सोल है कंट्री का, वो कहाँ से आया? ये तो 2500 वर्ष पूर्व ही आ गया था, जब भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन की विचारधारा के द्वारा इस पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। भगवान शंकराचार्य के अवतरण के पूर्व वैदिक से अवैदिक बन चुके विभिन्न मत पंथ संप्रदायों ने अपने दर्शन और विचारधारा को मान्यता दिलाने के लिए वेदों की निंदा, विरोध और खंडन का मार्ग अपनाया। उसका परिणाम ये हुआ कि तत्कालीन भारत वाद विवाद, तर्क वितर्क, कुतर्क, मतभेद, ग्रह कलह, ग्रह युद्ध से पीड़ित, प्रताड़ित, संतप्त हो गया। अराजकता सर्वत्र व्याप्त हो गई, व्यासपीठ दिशाहीन हो गई और राजपीठ ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में पूरे राष्ट्र को और सनातन धर्म को एक ऐसे जननायक की आवश्यकता थी जो ये अंतर कलह, अंतर विरोध, वाद विवाद, तर्क वितर्क, कुतर्क, मतभेद,
इनका समापन कर सके, दार्शनिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरातल के ऊपर जो वैदिक वांग्मय को प्रमाणित करे और साथ ही साथ सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना करे, समाज में चली आ रही कुरीतियों का शमन करे और लोगों की भ्रांति, भ्रम, संशयों का निदान, निराकरण, निवारण, समाधान करे। वो दिग्विजयी व्यक्तित्व सिद्ध हुए भगवान शंकराचार्य। अगर कोई हमसे कहे, मुझसे पूछे कि भगवान शंकराचार्य के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है, भगवान शंकराचार्य के व्यक्तित्व का और चरित्र का वो कौन सा ऐसा पक्ष है जो आपको आश्चर्यचकित कर देता है, स्तंभित कर देता है, हतप्रभ कर देता है आपको, तो मैं कहूँगा कि भगवान शंकराचार्य का नेशनल इंटीग्रेशन, भगवान शंकराचार्य का सोशल रिफॉर्म, भगवान शंकराचार्य का सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना और एक अवतार के दायित्वों का निर्वहन जो किया भगवान शंकराचार्य ने, वो भगवान शंकराचार्य के चरित्र का स्वर्णिम पक्ष है। आप सोच सकते हैं, कई लोग ये मानते हैं, अगर पूछा जाए कि शास्त्रार्थ क्या होता है, तो लोग कहते हैं, लोग आजकल जैसे हम टीवी डिबेट्स में देखते हैं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, आपस में एक दूसरे की बात काटते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, दुर्वचन, कटुवचन, उपहास, व्यंग, कटाक्ष, अवमानना, अवहेलना, अवज्ञा, तिरस्कार करने पर उतर आते हैं लोग जब एक दूसरे से संवाद करते हैं, प्रतिस्पर्धा छिड़ जाती है। लेकिन क्या शास्त्रार्थ वास्तव में यही है? ये सोचने का विषय है। नहीं, शास्त्रार्थ इसके बिल्कुल उलट है। और अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारी चित्त चेतना, हमारे आचार विचार, व्यवहार, संस्कार, हमारी चेष्टाएं, हमारा स्वभाव, उस पर अगर सर्वाधिक किसी का प्रभाव है तो भगवान शंकराचार्य का है। और वो कैसे है, उसके लिए हमको जड़ें तलाश करनी पड़ेंगी अपनी, और वो जड़ें जाकर सिद्ध होती हैं शास्त्रार्थ की परंपरा में। शास्त्रार्थ वो स्वस्थ विधा है संवाद की और संभाषण की, जिसमें दो लोग सामने बैठकर पूरे शास्त्रीय प्रमाण को आधार मानकर संवाद और संभाषण करते हैं। शास्त्र उसमें प्रमाण होता है, अपने अकाट्य तर्क, युक्ति, शास्त्रीय प्रमाण और दृष्टांतों के द्वारा अपने पक्ष को सिद्ध किया जाता है। शास्त्रार्थ में किसी भी प्रकार से सामने वाले के ऊपर ना व्यंग किए जाते हैं, ना कटाक्ष किए जाते हैं, ना उपहास किए जाते हैं, ना उसका अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार किया जाता है। नहीं, शास्त्रार्थ में तो पूरी शालीनता, पूरी शिष्टता, पूरा अनुशासन, पूरी सौम्यता के साथ में अपना पक्ष रखा जाता है। और भगवान शंकराचार्य शास्त्रार्थ की विधा में पूर्ण रूप से निष्णात, पारंगत, सिद्धहस्त, कौशल संपन्न, प्रवीण और दक्ष थे। भगवान शंकराचार्य के शास्त्रार्थ का सौंदर्य देखिए आप, कि जितनों से शास्त्रार्थ करा उन्होंने, पहले तो दिग्विजयी रहे, उनको कोई परास्त कर ही नहीं पाया, और जितनों से शास्त्रार्थ करा भगवान शंकराचार्य ने, उनमें से अधिकांश भगवान शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद भगवान शंकराचार्य के शिष्य बन गए। कितनी बड़ी बात है। आज कोई ऐसा कर सकता है क्या, पराजित होने के बाद में समर्पण कर दे और किसी का शिष्य बन जाए? नहीं, आजकल तो अहम पे चोट हो जाती है व्यक्ति के, अगर वो पराजित हो जाए तो प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है लोगों में। लेकिन भगवान शंकराचार्य के दिग्विजयी व्यक्तित्व का ये सौंदर्य है कि वो अपने अकाट्य तर्क, युक्ति, शास्त्रीय प्रमाण, दृष्टांत, वाणी, विलास, वैभव, वाक चातुर्य और दिग्विजयी कौशल से शास्त्रार्थ की समर भूमि में वेद विरोधी मतपंथ संप्रदायों के आचार्य और विद्वानों को ऐसे ही ध्वस्त करते हैं जैसे कि सूर्य उदित होने के बाद में तमस और अंधकार ध्वस्त हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। और भगवान शंकराचार्य ने सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में अन्य दर्शनों की उपयोगिता को भी ख्यापित किया। ऐसा नहीं है कि वेदांत प्रस्थान को तो उनने वास्तविक मोक्ष शास्त्र सिद्ध किया ही सही, साथ ही साथ अन्य दर्शनों की उपयोगिता को भी ख्यापित किया। इसलिए शंकराचार्य भगवान के अनुगत हो गए लोग, जो उनसे हारे, जो उनसे परास्त हुए, पराभूत हुए और पराजित हुए, वो भगवान शंकराचार्य के अनुगत हो गए। ये कितनी बड़ी बात है। उनके व्यक्तित्व का सौंदर्य है ये कि उन्होंने शास्त्रार्थ किया, संवाद किया, संभाषण किया। आज भी हमारे सामने कोई विपत्ति आती है तो हम संवाद ही तो करना चाहते हैं सबसे प्रथम। भगवान कृष्ण कौरवों की सभा में गए थे, संवाद करने ही तो गए थे कि युद्ध से पूर्व संवाद हो जाने चाहिए। रक्तपात, नरसंहार, दमन, शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न रुक जाएगा, लेकिन कौरव नहीं माने।
हनुमान जी भी बात करने ही गए थे रावण की सभा में, अंगद भी बात करने ही गए थे, संवाद करने ही गए थे, और भगवान शंकराचार्य ने भी संवाद किया। लेकिन भगवान शंकराचार्य की विशिष्टता है ये कि उनका संवाद जो है वो दार्शनिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरातल पर पूर्ण रूप से प्रमाणित है। और वैदिक वांग्मय को दिग्विजय बनाया भगवान शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ के माध्यम से। 4 बार भारत का भ्रमण करा शंकराचार्य भगवान ने। छोटी सी आयु थी उनकी, जब घर छोड़ा तब 8 साल के थे वो। सन्यास के लिए निकले जब 9 वर्ष की आयु में उन्होंने सन्यास लिया, और उसके बाद में भगवान शंकराचार्य ने वो काम करके दिखाया जो आज सोचा भी नहीं जा सकता है। भगवान शंकराचार्य ने 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बीच में, सोच सकते हैं आप 12 साल का बच्चा कैसा है, कितना मासूम रहता है वो, कितना कोमल रहता है वो। 12 साल से 16 साल की आयु के बीच में भगवान शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी पे भाष्य लिख दिए। प्रस्थानत्रयी पे 3 तरह के प्रस्थान, 11 उपनिषदों पे भाष्य लिखते हैं भगवान शंकराचार्य। ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखते हैं बादरायण महर्षि वेदव्यास कृत ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखते हैं भगवान शंकराचार्य, और श्रीमद् भगवद गीता पे भाष्य लिखते हैं भगवान शंकराचार्य। 11 वर्ष से 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बीच में कहा भी जाता है शंकर दिग्विजय में, अष्टवर्षे चतुर्वेदान द्वादशे सर्वशास्त्रवित् षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरत्तगात। ये भी कहा जाता है चतुर्वेदष्टमे वर्षे द्वादशे सर्वशास्त्रवित् षोडशे सर्वदिग्जेता द्वात्रिंशे मुनिरत्तगात। यानी 8 वर्ष की आयु में भगवान शंकराचार्य ने चारों वेद पढ़ लिए, वेद पुराण इतिहास ये सब पढ़ लिया उन्होंने 8 वर्ष की आयु में। द्वादशे सर्वशास्त्रविद, पूर्ण रूप से निष्णात, पारंगत, सिद्ध, हस्त, कौशल संपन्न, प्रवीण, निपुण और दक्ष हो गए वो 12 वर्ष की आयु में। शास्त्रार्थ की विधा में पारंगत हो चुके थे वो। उसके बाद षोडशे कृतवान भाष्यम, 12 से 16 वर्ष की आयु के बीच में प्रस्थानत्रयी पे भाष्य लिख दिए, 11 उपनिषद पर, ब्रह्मसूत्र पर और श्रीमद् भगवद गीता पर। यह भी कहा जाता है षोडशे सर्व दिग्विजेता, यानी 16 वर्ष की आयु के बाद दिग्विजय अभियान चालू करा उन्होंने। शंकर दिग्विजय का स्वर्णिम इतिहास रचा उन्होंने। और द्वात्रिंशे मुनिरत्तगात, यानी 32 वर्ष की आयु में वो शिव स्वरूप को प्राप्त हो गए, यानी निजधाम कैलाश गमन किया भगवान शंकराचार्य ने। क्या स्पीड है उनकी। 32 वर्ष की आयु में वो 12 से 16 वर्ष की आयु के बीच में प्रस्थानत्रयी पे भाष्य लिख देते हैं, और 16 साल के बाद में वो आर्यावर्त की इस पुण्य धरा के ऊपर शंकर दिग्विजय का इतिहास रचने के लिए निकलते हैं। वेद विरोधी मत पंथ संप्रदायों को बिल्कुल शास्त्रार्थ की समर भूमि में वैसे ही ध्वस्त करने निकलते हैं वो, जैसे कि सूर्य अंधकार को ध्वस्त कर देता है। भगवान शंकराचार्य ने क्या नहीं किया सनातन धर्म की रक्षा के लिए। दशनामी संन्यास परंपरा की स्थापना करते हैं भगवान शंकराचार्य। दशनामी सुना होगा आपने ये शब्द पहले भी। 10 प्रकार का संन्यास निकाला भगवान शंकराचार्य ने। वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, पूरी भारती, सरस्वती, ये 10 प्रकार के संन्यास निकाले भगवान शंकराचार्य ने। उसके अंतर्गत दंडी स्वामी संन्यास परंपरा भी आती है, और नागा संप्रदाय भी आता है। अटल, आवाहन, अग्नि, आनंद, निर्वाणी, निरंजनी और जूना अखाड़ा, ये आते हैं नागा संप्रदाय। इसको वॉरियर क्लास कहते हैं, योद्धा सन्यासी। और इधर दंडी स्वामी संन्यास परंपरा, जो शास्त्रार्थ करेगी वेदों के ऊपर, वेदों को दार्शनिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरातल पर पूर्ण रूप से प्रमाणित करेगी, वो दंडी स्वामी संन्यास परंपरा। और इधर अगर सनातन धर्म पे आक्रमण हो जाता है तो नागा संप्रदाय शस्त्र लेके तैयार खड़ा है सनातन धर्म की रक्षा के लिए। योद्धा सन्यासी नागा संप्रदाय को तो आपने देखा ही होगा कुंभ में। वो जो स्वरूप है ना, जिसको देख के लोग डरते हैं, वो चेतावनी है कि आंख उठा के मत देखना इस तरफ। और ये चेतावनी आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य ने दे दी थी। इधर वेदों की रक्षा के लिए दंडी स्वामी संन्यास परंपरा, और इधर दशनामी संन्यास परंपरा भगवान शंकराचार्य ने दी। और आप ये भी देखिए कि भगवान शंकराचार्य की क्या अमोघ दूरदर्शिता और क्या उनकी अमोघ व्यू रचना कि भगवान शंकराचार्य ने भौगोलिक धरातल के ऊपर भी सनातन धर्म को सुरक्षित रखने का सोचा। भौगोलिक धरातल पे, ज्योग्राफिकली आप देखिए,
वन अरण्य यानी वो सन्यास या वो सन्यासी जो वन और अरण्य में रहेंगे और वन और अरण्य में रहकर वनवासियों को शिक्षित करेंगे, उन्हें सभ्य बनाएंगे, उन्हें सेवा परायण बनाएंगे। वन अरण्य नाम का सन्यास। उसके बाद में गिरी पर्वत और सागर, गिरी पर्वत और सागर यानी पर्वतों पे रहेंगे सन्यासी। जिन्होंने गिरी और पर्वत नाम का सन्यास लिया है वो पर्वतों पे रहेंगे और पर्वतों में रहकर वहां के लोगों को सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित, सेवा परायण बनाएंगे और सनातन धर्म के प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा करेंगे। सागर तटवर्ती क्षेत्रों में रहेंगे सागर नामा सन्यासी और सागर तट की सुरक्षा करेंगे वो, है ना। वन अरण्य गिरी पर्वत सागर। तीर्थ आश्रम, तीर्थ और आश्रम नाम का जिन्होंने सन्यास लिया है वो तीर्थों को और आश्रमों को संरक्षित, सुरक्षित, संवर्धित, पोषित रखेंगे। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और विस्तार करेंगे जिन्होंने तीर्थ और आश्रम नाम का सन्यास लिया है ना। उसके बाद में पुरी नामा सन्यासी जो हैं वो सप्तपुरियों की रक्षा करेंगे। हमारी पुरियां केवल सप्तपुरियां ही नहीं हैं, 12 ज्योतिर्लिंग पुरियां भी हैं, साथ ही साथ शक्तिपीठ पुरियां भी हैं जहां पर शक्तिपीठ विराजमान है, 4 धाम भी हैं। ये सब हमारी पुरियां हैं, आध्यात्मिक गढ़ हैं ये। शिक्षा, रक्षा, सेवा, धर्म, मोक्ष और अर्थ के संस्थान हैं ये हमारी ये पुरियां। तो इन पुरियों की रक्षा करेंगे वो जिन्होंने पुरी नाम का सन्यास लिया है। और भारती नामा सन्यासी जिन्होंने भारती नाम का सन्यास लिया है वो गुरुकुलों की रक्षा करेंगे, हमारे वैदिक गुरुकुलों की। वो वैदिक गुरुकुल जिससे हमारे यहाँ पे आचार्य और विश्वगुरु निकला करते थे, जिनके कारण ये देश जगतगुरु और विश्वगुरु कहलाया। उन वैदिक शिक्षण संस्थानों की, उन वैदिक गुरुकुलों की रक्षा करेंगे भारती नामा सन्यासी। और सरस्वती नामा सन्यासी यूनिवर्सिटी कैडर जो होता है ना, उच्चस्थ गुरुकुल जो हैं, वैदिक गुरुकुल जो हैं, उनकी रक्षा करेंगे। तो आप सोचिए उनकी क्या दूरदर्शिता थी, क्या अमोघ दूरदर्शिता भगवान शंकराचार्य की थी कि दशनामी संन्यास परंपरा को ही देखने पे समझ में आ जाता है हमें कि भगवान शंकराचार्य ने भौगोलिक धरातल के साथ साथ दार्शनिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और सांस्कृतिक धरातल पर भी सनातन धर्म को परिपूर्ण रखने की कोशिश करी। ये सौंदर्य है भगवान शंकराचार्य के दिग्विजयी और कालजयी मृत्युंजयी व्यक्तित्व का, जो कहीं और दृष्टिगोचर नहीं होता है, जो कहीं और नहीं दिखता है। तो दशनामी संन्यास परंपरा की स्थापना करते हैं भगवान शंकराचार्य। दंडी स्वामी संन्यास परंपरा की स्थापना करते हैं भगवान शंकराचार्य। शास्त्रार्थ के द्वारा वैदिक वांग्मय की रक्षा करते हैं वो। और फिर सबसे बड़ी बात, भगवान शंकराचार्य जानते थे कि उनके जाने के बाद भी भारत के ऊपर शस्त्र युद्ध, वैचारिक युद्ध और सांस्कृतिक युद्ध थोपे जाएंगे। जानते थे वो इस बात को। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने 4 वेदों की रक्षा के लिए भारत की 4 दिशाओं में 4 आम्नाय पीठों की स्थापना करी। आम्नाय का अर्थ होता है वेद और आम्नाय पीठ का अर्थ होता है वैदिक पीठ। तो 4 आम्नाय पीठों की स्थापना करी भगवान शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में, 4 वेदों की रक्षा के लिए और 4 धामों की रक्षा के लिए। भगवान शंकराचार्य ने उत्तर दिशा में श्री उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ की स्थापना करी। और ज्योतिर्मठ का वेद जो है वो अथर्व वेद है, यानी ज्योतिर्मठ जो है अथर्व वेद के जो संहिताएं हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो आरण्यक हैं, जो उपनिषद हैं, उनकी रक्षा करेगा। ये दायित्व दिया भगवान शंकराचार्य ने उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ को। उसके बाद भगवान शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापना करी, जोशी मठ भी जिसको कहते हैं हम, ज्योतिर्मठ। उसके बाद में द्वारका में भगवान शंकराचार्य ने श्री द्वारका शारदा कालिका मठ की स्थापना करी। सामवेदी पश्चिमामनाय श्री द्वारका शारदा कालिका मठ, और उसे सामवेद की रक्षा का दायित्व सौंपा भगवान शंकराचार्य ने। उसके बाद भगवान शंकराचार्य भारत की पूर्व दिशा में श्री ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी पीठ की स्थापना करते हैं।
ऋग्वेदीय पूर्वामना है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है ना, ऋग्वेदीय मठ है। ऋग्वेद की रक्षा करेगा गोवर्धन मठ, ऋग्वेद की शाखाओं की, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यकों की, उपवेद की रक्षा करेगा गोवर्धन मठ, और उपनिषदों की रक्षा करेगा ऋग्वेद के अंतर्गत जो आते हैं। उसके बाद दक्षिण में भगवान शंकराचार्य ने श्री यजुर्वेदीय दक्षिणामनाय श्रृंगेरी मठ की स्थापना करी और श्रृंगेरी मठ को यजुर्वेद प्रदान करा। यजुर्वेद की रक्षा का दायित्व श्री श्रृंगेरी मठ को दिया भगवान शंकराचार्य ने। और ऐसा नहीं है कि केवल मठ बना दिए भगवान शंकराचार्य ने और वेदों की रक्षा का दायित्व दिया, नहीं, वैज्ञानिक रूप से, दार्शनिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और सांस्कृतिक रूप से भगवान शंकराचार्य ने इन 4 आमनाय पीठों की स्थापना करी थी योग शिखोपनिषद के अनुसार। और छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में जो मधु विद्या का वर्णन आता है, उस मधु विद्या के अनुसार भगवान शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में 4 आमनाय पीठों की स्थापना करी और वहां पे 4 वेदों को प्रतिष्ठित किया क्रम से। साथ ही साथ इन मठों के समस्त प्रकार के तीर्थों का आराध्य देव, अधिष्ठात्री देवी, गोत्र, वेद, संप्रदाय और सन्यासी ब्रह्मचारियों का निर्धारण करा भगवान शंकराचार्य ने। और इन 4 आमनाय पीठों के अंतर्गत दशनामी संन्यास परंपरा को कर दिया भगवान शंकराचार्य ने। दशनामी संन्यास परंपरा के माध्यम से भगवान शंकराचार्य ने आध्यात्मिक सेना खड़ी करी थी, जो वर्षों तक सनातन धर्म के लिए सतत नित्य निरंतर अनवरत रूप से कटिबद्ध रहे, सनातन धर्म के प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए। तो भगवान शंकराचार्य ने 4 आमनाय पीठों की स्थापना कर दी। देखिए आप, मतलब आप सोच सकते हैं 32 वर्ष की अवस्था में क्या क्या कर दिया उन्होंने। और साथ ही साथ भगवान शंकराचार्य के समय पे सनातन धर्म एक नहीं हो पा रहा था। हमारे षड दर्शन आचार्य जो थे वो परस्पर वाद विवाद, तर्क वितर्क, कुतर्क, मतभेद में व्यस्त थे। वैशेषिक, न्यायिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, ये सब एक नहीं हो पा रहे थे, एकजुट नहीं हो पा रहे थे। शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य, शौर्य, परस्पर उपासना भेद के कारण सामंजस्य नहीं साध पा रहे थे। उनको लग रहा था कि हमारे इष्ट के स्वरूप में भिन्नता है, पूजन प्रथाओं में और परंपराओं में भिन्नता है, तो वहां पे भी भेद आ रहा था, अंतर आ रहा था। और भगवान शंकराचार्य तो निर्भेद को मानने वाले थे, वो द्वैत को मानने वाले थे ही कहाँ, वो तो अद्वैत को मानने वाले थे। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने पंचदेव उपासना का सिद्धांत दिया कि प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए इन 5 की उपासना करना अनिवार्य है और आवश्यक है। शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य। आपका इष्ट कोई एक हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन आपको बाकी का परस्पर सम्मान भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ उनका पूजन भी करना पड़ेगा। तो पंचदेवों उपासना का सिद्धांत दिया भगवान शंकराचार्य ने, और पंचदेवों उपासना के सिद्धांत के द्वारा उन्होंने पुनः सनातन धर्म के लोगों को एकजुट किया, संगठित किया। तो पंचदेव उपासना का सिद्धांत देते हैं भगवान शंकराचार्य। षडमत स्थापनाचार्य भी कहते हैं उनको। शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु, सूर्य और अग्नि उपासक जो थे, उनमें परस्पर सामंजस्य साधने के कारण उनको षडमत स्थापनाचार्य भी कहा जाता है। तो ये एक और भगवान शंकराचार्य के दिग्विजय व्यक्तित्व का हम प्रमाण देखते हैं। उसके बाद भगवान शंकराचार्य ने कश्मीर की सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण किया। उस समय में शारदा निलयम, अच्छा हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी शुरू से ही रही। पाश्चात्य जगत जब जानवरों की खालें लपेट के घूमता था, उस वक्त हमारे यहाँ पर हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति फ्लरिश कर रही थी। हमारे यहाँ महाकाव्य रचे गए महाकवि कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये महाकाव्य रचे गए हमारे यहाँ। आर्यभट्टियम, वरामिहिर जो है वो पंच सिद्धांतिका देते हैं, बृहद जातक देते हैं। सूर्य सिद्धांत पे कंपोजिशन प्राप्त होता है हमको वरामिहिर जी का।
मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भारत जगत गुरु और विश्व गुरु था तब भी। और साथ ही साथ काव्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे महाकाव्यों की रचना हुई। श्रृंगार, वैराग्य और नीति शतक देते हैं भर्तरी महाराज, सम्राट भर्तरी, जो नाथ संप्रदाय में दीक्षित, शिक्षित और प्रशिक्षित हुए। तो वो दौर हमने देखा है, सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति जब क्षितिज पर विराजमान हुई। हमने वो कालखंड भी देखे हैं जब चालुक्य डायनेस्टी के अंतर्गत हेलिबिट के टेम्पल्स बने, बेल्लूर के टेम्पल्स बने, एलोरा की गुफाएं बनी। हमने वो कालखंड भी देखा जब पल्लव डायनेस्टी के अंतर्गत नरसिम्हन वन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए। हमने वो कालखंड भी देखा जब राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंतर्गत कृष्णा वन ने किंग जो थे, उन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया। धरती में फाउंडेशन डाल के सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, लेकिन कैलाशनाथ टेम्पल अपने आप में विलक्षण है। पहाड़ काटा गया ऊपर से और नीचे तक उसे मंदिर का रूप दिया गया, अपने आप में अद्भुत है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देता है कैलाशनाथ टेम्पल को। हमने वो कालखंड भी देखा है। आर्किटेक्चर के मामले में जब भारत क्षितिज पर, सिविल इंजीनियरिंग के मामले में भारत जब क्षितिज पर विराजमान था, उसके बाद में हम देखते हैं चोल डायनेस्टी को, जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करती है। राजराजा प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। गीजा के पिरामिड में इतना ग्रेनाइट नहीं लगा हुआ है जितना कि ग्रेनाइट बृहदेश्वर मंदिर में लगा हुआ है। गोल्डन एरा हमने गुप्त काल भी देखा है ना, जिसमें विक्रमादित्य हुए। चंद्रगुप्त सेकंड को ही तो विक्रमादित्य कहा जाता है। तो विक्रमादित्य का कार्यकाल भी देखा। नवरत्न थे उनके कोर्ट के अंदर, और उसी समय में कालिदास के ये महाकाव्य रचित हुए। वराहमिहिर के ये मैथमेटिकल कंपोजिशन से सामने आए। आर्यभट्टियम की रचना हुई। शिक्षा, विद्या, कला, सभ्यता और संस्कृति के क्षितिज पर विराजमान, शोभायमान, आरूढ़ और सिंहासनस्थ समासीन हुआ भारत। तब वो कालखंड हमने देखा है। उसके बाद हम आते हैं विजयनगर एम्पायर पे। हरिहर राय और बुक्कदेव राय नामक दो भाइयों को श्रृंगेरी पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने प्रेरित किया और विजयनगर साम्राज्य की फाउंडेशन रखी गई। और विजयनगर साम्राज्य ने 230 वर्ष तक राज किया और शिक्षा, विद्या, कला, सभ्यता और संस्कृति के क्षितिज पर विराजमान हुआ। हम्पी को आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देता है। तो विजयनगर साम्राज्य भी देखा हमने बहुत कुछ देखा है। स्वर्णिम युग देखे हैं हमने, और साथ ही साथ हमने दमन, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न देखा है। नरसंहार देखे हैं हमने परसिक्यूशंस देखे, जेनोसाइड्स देखे हैं, मैसेकर्स देखे हैं, असैसिनेशंस देखे हैं हमने। जब हमारे ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर फ्रीडम ऑफ वर्शिप भी छीन लिए गए, पिलग्रिमेजेस को डिमोलिश भी किया गया, लेकिन फिर भी हम बच गए। बहुत बड़ी बात है, फिर भी हम बच गए। हमने जितना देखा ना, उतना किसी ने नहीं देखा है, कोई देख भी नहीं सकता इतना। और जिन सभ्यता और संस्कृतियों में अच्छे जगत गुरु आचार्य नहीं आए, वो सभ्यताएं नष्ट, भ्रष्ट, ध्वस्त, काल कवलित हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पे अवतार होता है। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आऊंगा, ये वचन दिया भगवान ने कि आऊंगा मैं, घबराना मत आप। और भगवान शंकराचार्य के लिए भी यही कहा गया शास्त्रों में। भविष्योत्तर पुराण 36 में स्पष्ट वचन है भगवान शंकराचार्य के अवतरण को लेकर। कलयब्दे द्विसहस्त्रांते लोक अनुग्रह काम्यया चतुर्भि स शिष्यस्तु शंकरो अवतरिष्यति। कलयुग लगने के 2000 वर्ष के पश्चात अपने 4 शिष्यों के साथ शंकर का अवतार होगा, लोक अनुग्रह की कामना से। भविष्योत्तर पुराण 36 कहता है। उसके बाद अच्छा, जैसा जैसा पुराणों में बताया गया था बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ। ये अपूर्वता है हमारे शास्त्रों की, है ना। देते रहो लाख आर इन्वेजन थ्योरियां, क्या होना है उससे।
क्या हो जाएगा? हमको समाप्त कर दिया जाएगा क्या? हो ही नहीं सकता कभी। प्रूफ करो हमको कि हम बाहर से आए हैं इस देश में, लेकिन फिर एक नया प्रमाण निकल कर आएगा, राम सेतु भारत से श्रीलंका के बीच 35 किलोमीटर लंबा, जो सिद्ध कर देगा कि हाँ, रामायण इसी भारत में हुई थी और आर्य पहले से थे इस भारत में। देते रहे अंग्रेज आर्य इन्वेजन थ्योरी, क्या बिगड़ना है हमारा उससे? समुद्र के नीचे द्वारका के फिर से अवशेष मिलेंगे, 4 किलोमीटर लंबा एक शहर मिलेगा जिसमें 30 प्रवेश द्वार हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के SR राव साहब ने पूरी एक किताब लिखी है द्वारका के ऊपर, उनको अवशेष मिले हैं समुद्र के अंदर। और श्रीमद् भागवत कहती है कि द्वारका विलीन हो गई थी समुद्र में, वो फिर से सिद्ध हो गया। हमारे रामायण कहती है कि राम सेतु बना था, वो मिल गया। कल तक कहा जाता था ना, ये तो किंवदंती दंत कथाएं हैं, कल्पनाएं हैं तुम्हारी, ये रामायण, ये तुम्हारी भागवत, ये तुम्हारे अवतार, ये तुम्हारे ऋषि मुनि, ये सब कल्पना मात्र हैं, तुम्हारे दंत कथाएं हैं ये तो। लेकिन आज मानना पड़ रहा है, आज बाध्यता है, आज विवशता है, प्रमाण निकल निकल के सामने आ रहे हैं। सरस्वती नदी के अवशेष मिल रहे हैं, ऋग्वेद में जिसका उल्लेख आता है, उस सरस्वती नदी के भी अब अवशेष मिलना आरंभ हो गए। तो देखिए आप अपूर्वता और सौंदर्य हमारे शास्त्रों का, कि हमारे शास्त्रों ने जैसा बताया वैसा हुआ। हमारे शास्त्रों ने बताया कि शंकराचार्य भगवान का अवतरण होगा 4000 कलयुग लगने के 2000 वर्ष के पश्चात अपने 4 शिष्यों के साथ अवतार हुआ। शिवपुराण रुद्रखंड 7:1 में लिखा हुआ है, व्यास कुर्वन् व्यास सूत्रार्थम श्रुतेर अर्थम यथोचिवान श्रुतिर न्यायः स एवार्थम शंकरः सविताननः। कि सूर्य सदृश प्रतापी तेजस्वी भगवान शंकराचार्य बादरायण महर्षि वेदव्यास प्रणीत ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखेंगे। और उन्होंने लिखा, 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बीच में भगवान शंकराचार्य ने भाष्य दे दिया, और उसकी घोषणा शिव पुराण में पहले ही कर दी गई थी, है ना। व्यास कुर्वन् व्यास सूत्रार्थम श्रुतेरर्थम यथोचिवान श्रुतिर न्यायः स एवार्थम शंकरः सविताननः। और बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ। उसके बाद में स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अंतर्गत बद्रिकाश्रम महात्मा आता है, उसके 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा हुआ है, जिसमें भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि ततो यति रूपेण तीर्थ नारद संगिकात समुद्धत स्थापयिष्यामि हरिम लोक हितेच्छया। यानी कि मैं जब यति के रूप में अवतार लूंगा तो मैं बद्रीनाथ की स्थापना करूंगा। और भगवान शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना करी। वर्तमान में जो आप बद्रीनाथ मंदिर देख रहे हैं, ये भगवान शंकराचार्य के ही द्वारा बनवाया गया है। चीनी डाकुओं के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था बद्रीनाथ मंदिर, और भगवान बद्रीनाथ के अर्चा विग्रह को, मूर्ति को नारद कुंड में फेंक दिया गया था। भगवान शंकराचार्य जब भाष्य लिख रहे थे तब वो बद्रीवन में थे, बद्रीवन में ही उन्होंने भाष्य लिखे हैं ये प्रस्थानत्रयी के ऊपर। तब भगवान शंकराचार्य ने नारद कुंड में 3 बार डुबकी लगा के भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को बाहर निकाला। और जब भगवान शंकराचार्य अपनी दिग्विजय यात्रा पे थे, तब उनकी मां को लगा कि इनके पास कहीं धन की कमी ना पड़ गई हो, तो उन्होंने अग्नि शर्मा नाम के उनके मित्र को भेजा पैसे लेकर कि जाओ उन्हें दे देना। भगवान शंकराचार्य ने उस धन से बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और उसमें भगवान नारायण की, बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा करी। आज भी अगर आप बद्रीनाथ मंदिर जाएंगे तो वहां के प्रमुख पुजारी जो हैं वो नंबूदरी ब्राह्मण हैं। भगवान शंकराचार्य का जन्म नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था। तो भगवान शंकराचार्य ने अग्नि शर्मा को प्रथम पुजारी नियुक्त किया मंदिर निर्माण के बाद, बद्रीनाथ मंदिर का। तो भगवान शंकराचार्य के लिए जो जो घोषणाएं शास्त्रों में की गई वो सब सार्थक होती गई, पुराणों में उद्घोष है स्पष्ट रूप से। उसके बाद भगवान शंकराचार्य द्वारका की भी स्थापना करते हैं, द्वारका मंदिर की। वहां पर भगवान शंकराचार्य ने द्वारका शारदा कालिका मठ की भी स्थापना करी। साथ ही साथ जो वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर आप देख रहे हैं वो भी भगवान शंकराचार्य का ही बनवाया हुआ है। उसका जीर्णोद्धार भी भगवान शंकराचार्य ने करवाया, और उसके अंदर जो भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति है उसको अपने चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित करा भगवान शंकराचार्य ने। उसके बाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु की
धरती पुरी में भगवान शंकराचार्य जाते हैं, वहां पे गोवर्धन मठ की भी स्थापना करते हैं और उसके बाद भगवान शंकराचार्य वहां पर मुक्ति मंडपम बनवाते हैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर और अर्चा विग्रह को पुनः स्थापित करते हैं जगन्नाथ महाप्रभु के। वो जब कांची जाते हैं, कांचीपुरम, भगवान शंकराचार्य, तो वहां एकाम्बरेश्वर मंदिर की स्थापना करते हैं, विष्णु कांची की स्थापना करते हैं, शिव कांची की स्थापना करते हैं, भगवती कामाक्षी देवी के अर्चा विग्रह की स्थापना करते हैं और श्री चक्र की स्थापना करते हैं। भगवान शंकराचार्य जब नेपाल जाते हैं तो पशुपतिनाथ भगवान की पूजन पद्धति में जो विकृति आ गई थी उसका शमन करते हैं वो, और वैदिक रीति के अनुसार पुनः भगवान पशुपतिनाथ को प्रतिष्ठित करके वैदिक रीति के अनुसार उनकी पूजन परंपरा को आरंभ करवाते हैं वो। तो मंदिरों की भी स्थापना करते हैं भगवान शंकराचार्य। सनातन धर्म के 4 मोक्ष प्रदायक धामों का निरूपण करा भगवान शंकराचार्य ने, और इन 4 धामों में 4 आम्नाय पीठों की स्थापना करी ताकि इन 4 धामों की रक्षा हो सके, और वहीं 4 वेदों को भी प्रतिष्ठित किया भगवान शंकराचार्य ने। तो ये भगवान शंकराचार्य की अपूर्वता, ये दिग्विजयी सौंदर्य और किसमें दृष्टिगोचर हो सकता है। और आयु देखिए आप उनकी, केवल 32 वर्ष मिले थे उनको। 32 वर्ष में क्या क्या कर दिया उन्होंने। आज भी सनातन धर्म जितनी सांसें ले रहा है ये केवल और केवल उस शंकर दिग्विजय का प्रताप और प्रभाव है जो भगवान आदि शंकराचार्य ने आज से 2500 वर्ष पूर्व रचा था। ये भगवान शंकराचार्य का दिग्विजय, कालजयी और मृत्युंजयी व्यक्तित्व है जिसके द्वारा उन्होंने सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना करी। अच्छा, लोग कहते हैं बोले अवतार आता क्यों है आपके यहाँ, क्या कारण है अवतार के आने का, कारण तो बताइए आप। अवतार की अवधारणा क्या है आपके यहाँ पे। तो अवतार की भी कंडीशंस हैं भाई हमारे यहाँ, सब कुछ लॉजिकल और रीजनिंग है हमारे यहाँ पे। अंधविश्वास नहीं है कि ये लिखा हुआ है मान लो इसको, नहीं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ तो पूरा लॉजिकल और रीजनिंग काम है। और भगवान शंकराचार्य का तो सिद्धांत है श्रुति युक्ति अनुभूति। श्रुति यानी शास्त्र पढ़िए आप, शास्त्र पढ़ने के बाद लॉजिक लगाइए, युक्ति, और लॉजिक लगाने के बाद में गुरु, लॉजिक लगा के पूछिए अपने गुरु से कि ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, लॉजिक लगाइए आप, युक्ति, और फिर आता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार साधना कीजिए और भगवान की उपलब्धि करिए। तो हमारे यहाँ तो बड़ा सीधा सा सिद्धांत है श्रुति युक्ति अनुभूति का। भगवान शंकराचार्य पूरी तरह से लॉजिकल और रीजनिंग थे। तो हमारा धर्म जो है वो लॉजिकल और रीजनिंग धर्म है, पूरी तरीके से फैक्ट्स एविडेंसेस के आधार पर बात करते हैं। हमारा धर्म कोई कहते हैं ना कि दंत कथा परी कथा, ये जो कहा जाता है ना, ये नहीं है। इसलिए लोग हमसे कहते हैं, पूछते भी हैं जब कि अवतारवाद की अवधारणा बताइए आप। तो हाँ, अवतारवाद की कंडीशन सुनिए आप कि हमारे अवतार होता क्यों है। अवतार हमारे यहाँ इसलिए होता है कि कालक्रम से विलुप्त वैदिक ज्ञान विज्ञान को उद्भासित करना अपने तपोबल और समाधि सिद्ध प्रज्ञा के माध्यम से, उसके लिए अवतार आता है। और कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान का शोधन करना, उसका परिष्कृत कर देना उसको, उसके लिए अवतार आता है हमारे यहाँ पे। यह अवतार की पहली कंडीशन है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ अवतार शास्त्र देते हैं और ज्ञान विज्ञान का शोधन भी करते हैं और विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भासित भी करते हैं। यह हमारे अवतारवाद की पहली कंडीशन है। उसके बाद में सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना, उसके लिए भी अवतार आता है। और पुनर्संस्थापना का अर्थ क्या है? पुनर्संस्थापना का अर्थ सनातन धर्म में है व्यासपीठ और राजपीठ के बीच में सैद्धांतिक सामंजस्य सध जाए। और व्यासपीठ और राजपीठ के बीच का सैद्धांतिक सामंजस्य ही समाज को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो व्यासपीठ की स्थापना और राजपीठ का शोधन करना, इसके लिए अवतार आता है हमारे यहाँ पे। ये अवतार की कंडीशंस हैं। और फिर अराजक तत्वों को दमन करने के लिए आता है अवतार हमारे यहाँ। घोषणा करते हैं वो, विनाशाय च दुष्कृताम, दमन शोषण अत्याचार और उत्पीड़न करने वाले निरंकुश लोगों का नाश करने के लिए अवतार होगा। देवी सूक्त में भगवती पराम्बा कहती हैं, अहम रुद्राय धनुरात्तनोमि ब्रह्म दिशे शर्वे हन्त्वाउ, अहम जनाय समदम कणुम्यम धावा पृथ्वी आविवेशः। अहम रुद्राय धनुरात्तनोमि ब्रह्म दिशे शर्वे हन्त्वाउ। ब्रह्म ज्ञानियों के द्वेषी, अभिमानी
हिंसक असुरों का नाश करने के लिए मैं ही तो रुद्र के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती हूं। परम्बा भगवती कहती है, ये वचन देती है देवी सूक्त में, मैं ही तो अपनी आराधना करने वालों को कष्ट देने वालों का नाश करती हूं, उनसे युद्ध करती हूं और उनको पराजित करती हूं। और मैं ही तो जगत की अधीश्वरी हूं, मैं ही तो निवास कर रही हूं इस पूरी प्रकृति में। तो अवतार की कंडीशंस बड़ी स्पेसिफिक और बिल्कुल डिटेल्ड है कि अवतार इसीलिए आता है हमारे यहाँ पे। और अवतार के प्रमाण तो मिल ही गए ना, अभी राम से तो मिल ही गया, द्वारका के अवशेष मिल ही गए, भगवान शंकराचार्य के बारे में जैसा बोला गया बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता गया, बिल्कुल वैसा का वैसा होता गया। तो ये हमारी अपूर्वता है कि हमारे शास्त्र, हमारा वैदिक वांग्मय दार्शनिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरातल पर पूर्ण रूप से प्रमाणित है। भगवान शंकराचार्य ने पूरी तरह से इस बात को प्रमाणित किया। यह अपूर्वता है हमारे शास्त्रों की, इसीलिए हम 2500 वर्ष से वर्तमान तक बच गए। बहुत विभूतियां आई हैं बीच में, कई विभूतियां आई हैं, एक से एक शासक हुए जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करी, एक से एक विभूतियां उतरी। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान तो आए ही, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और रामानंदाचार्य, तरह तरह के आचार्य हमारे यहाँ पे आते रहे अलग अलग पंथों से। साथ ही साथ भक्ति काल भी आता है हमारे यहाँ पर, और साथ ही साथ ऐसे ऐसे वीर योद्धा भी आते हैं हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन इन सब का आधार कहाँ जाके सिद्ध होता है? इन सब का आधार सिद्ध होता है अगर कोई, तो वो जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा है, जिसने 2500 वर्ष पूर्व आकर सनातन धर्म की रक्षा करी। भगवान शंकराचार्य की वो दंडी स्वामी संन्यास परंपरा, वो दशनामी संन्यास परंपरा। तो भगवान शंकराचार्य को समझने का मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि वो सबको एक सूत्र में बांधते हैं। वाद विवाद, तर्क वितर्क, कुतर्क, मतभेद का शमन निराकरण करते हैं, वो समाधान करते हैं वो भ्रांति भ्रम संशयों का, और पूरी दक्षता के साथ, पूरी सौम्यता, पूरी शिष्टता, पूरा अनुशासन, पूरी शालीनता के साथ में वो शास्त्रार्थ करते हैं और सबको एक सूत्र में बांधते हैं अद्वैत वेदांत दर्शन की विचारधारा के द्वारा। ये भगवान शंकराचार्य का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, और भगवान शंकराचार्य को समझे बिना आप सनातन धर्म को नहीं समझ सकते हैं, समझ ही नहीं सकते। और वैसे भी सनातन धर्म के सर्वोच्च और सर्वभौम धर्मगुरु शंकराचार्य ही हैं। जिस प्रकार ईसाइयों के धर्मगुरु पोप हैं, जिस प्रकार दलाई लामा बौद्धों के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, उसी प्रकार सनातन धर्मियों के सर्वोच्च और सर्वभौम धर्मगुरु जगतगुरु शंकराचार्य हैं। तो हमारी आमनाएं पीठें जो हैं वो शिक्षा, रक्षा, सेवा, न्याय, धर्म और मोक्ष के संस्थान है, और सनातन धर्म के इन्हीं परम आचार्यों को, इसी शंकर परंपरा को विकृत और दूषित करने के प्रयास करे गए। अंग्रेजों को मालूम था कि जब जब इतिहास की समीक्षा होगी तब तब हमको विलन के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इतनी लूटपाट कर ली है, ऐसे ऐसे नरसंहार किए हैं हमने यहाँ पे, कि जब जब इतिहास की समीक्षा होगी तब तब हमको खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छा, अंग्रेज ये भी जानते थे कि इनकी विचारधारा का स्रोत क्या है, इनकी आइडियोलॉजी का स्रोत क्या है, कहाँ से आइडियोलॉजी मिलती है इनको। ये लोग वो लोग हैं 2500 साल से दमन शोषण अत्याचार झेल रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं ये लोग, सांस्कृतिक युद्ध, वैचारिक युद्ध, शस्त्र युद्ध, उसके बाद समाप्त नहीं होते। इनकी सभ्यता और इनकी संस्कृति फिर फ्लरिश करना चालू कर देती है। ये फिर से जगत गुरु और विश्व गुरु हो जाते हैं, ये फिर से सोने की चिड़िया बन जाते हैं, आर्थिक महाशक्ति बन जाते हैं। ये फिर से यहाँ पे फिर से धर्म राज्य की स्थापना हो जाती है, यहाँ पे फिर से सेवा के प्रकल्प चालू हो जाते हैं, और तो और इन्वेडर्स के साथ में फिर से इनकी कम्युनल हार्मनी स्टेब्लिश हो जाती है। इनको कैसे समाप्त करें अपन? तो इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने, कि इनकी विचारधारा जहां से आ रही है उसको विकृत और दूषित करो, और इनकी विचारधारा का स्तोत्र है इनके सर्वोच्च और सर्वभौम धर्मगुरु शंकराचार्य परंपरा। तो भगवान शंकराचार्य की वो परंपरा जिसके अनुसार ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का अवतार हुआ था, अंग्रेजों ने उस अवतार को, भगवान शंकराचार्य के उस अवतरण काल को 788 में लाके रख दिया। उन्होंने कहा कि 2500 वर्ष पूर्व अगर सिद्ध हो गए शंकराचार्य भगवान,
का अवतरण अगर सिद्ध हो गया तो हमारी आर्य इन्वेजन थ्योरी गलत सिद्ध हो जाएगी। हमको इनको इनको मतलब सनातन धर्मियों को इस देश में बाहर से आया हुआ सिद्ध करना है कि तुम्हारे पूर्वज बाहर से आए थे, आर्य जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तुम आर्यन रेस हो। मैक्स म्यूलर ने सबसे पहले कहा था कि तुम आर्यन रेस हो। तो चूंकि हम भी इस देश में बाहर से आए और हमने भी यहाँ दमन, शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न किया, यानी अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने यही सोचा कि ठीक है, इनको भी बाहर से आया हुआ सिद्ध कर दो अपन। और उस वक्त हिटलर जो है वो अपने ध्वज पे स्वास्तिक का निशान बना के घूम ही रहा था, वो अपने आप को आर्य 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 चिल्ला ही रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो इनका कनेक्शन अपन उनसे जोड़ते हैं और इनको बाहर से आया हुआ सिद्ध करते हैं अपन, और साथ ही साथ इनकी जो शंकराचार्य परंपरा है उसको अपन 788 का सिद्ध कर देते हैं कि उनका अवतरण जो है इस कालखंड में हुआ है। इससे हमारी आर्य इन्वेजन थ्योरी सत्य सिद्ध हो जाएगी। वरना अगर ये 2500 वर्ष पूर्व के सिद्ध हो गए तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि हाँ आर्य भारत में बाहर से नहीं आए थे। तो हमारी अच्छा, फिर 1835 में रिजोल्यूशन लाता है मैकाले, एजुकेशनल रिजोल्यूशन लाता है वो, और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलवाता है वो, पर्शियन और संस्कृत को पूरी तरह से निरस्त करता है। अच्छा, उसका एक कोड भी है, 2 फरवरी 1835 को उसने दिया था। वो कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज beggar and thief. Such wealth I have seen in this country that I think we would never conquer this nation unless and until we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural and educational heritage. So if the Indians think that whatever is foreign, whatever things which belongs to foreign or West is greater than us, then they will lose their self-esteem. Then they will become what we want them, a truly dominated nation. वो कहता है, बोले मैंने भारत को घूम लिया पूरा, मुझे कोई चोर नहीं मिलता है, भिखारी नहीं मिलता है यहाँ पे। Such wealth I have seen in this country, इतना अकूत संपदा देखी मैंने इस देश में। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस देश पे राज कर पाएंगे, लेकिन हमको इनके कल्चरल हेरिटेज को, एजुकेशनल हेरिटेज को बदलना पड़ेगा, इनके एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जिस दिन भारतीयों को यह लग गया कि जो कुछ भी विदेशी है वो हमसे अधिक श्रेष्ठ है, उस दिन ये लोग अपना आत्मगौरव, अपना आत्मसम्मान खो देंगे। उस दिन ये लोग हमारे मानसिक गुलाम बनेंगे और उस दिन भारत का पतन होगा। तो एजुकेशन सिस्टम भी तो बदलना था उनको। हमारे यहाँ हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो चली आ रही थी उसको चेंज किया गया, और जो नई शिक्षा व्यवस्था दी गई उसमें हमारे आचार्य, ऋषि, मुनि, हमारे रामायण, हमारी भागवत, हमारे अवतारों को, सबको कपोल कल्पना सिद्ध कर दिया गया। बोले तो कल्पना है तुम्हारी, फिक्शन है ये सब। और ये सब क्या है, ये तुम लोग किस तरह की चीजों में बिलीव करते हो? तुम लोग अवतार होता है, हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यता हो तुम्हारे यहाँ पे सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, तुम्हारे यहाँ चतुर्युग है, कलयुग है तुम्हारे यहाँ। नहीं, तुम्हारी अपनी चीजें जो है ना उसको तो तुम श्रेष्ठ मानोगे ही सही, बड़ा चढ़ाकर बताओगे ही सही, लेकिन हम करेंगे सही सही डेटिंग, हम करेंगे, तुम मत करो। इसीलिए उन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो थी उसमें हमारे अवतार, हमारे ऋषियों को, मुनियों को, हमारे शास्त्रों को, सबको रिजेक्ट कर दिया। उसको दंत कथा, कपोल कल्पना बता दिया। और साथ ही साथ डेटिंग जो थी शंकराचार्य भगवान की, उसको भी चेंज किया उन्होंने कहा कि इनकी विचारधारा का स्तोत्र जो है उसको विकृत, दूषित और प्रदूषित करना पड़ेगा, तभी ये लोग आइडियोलॉजिकली हारेंगे। वॉर स्ट्रेटेजी जो होती है ना वो एक तरह की नहीं होती है, कई तरह के वॉर होते हैं। वेपनरी वॉर भी होते हैं, शस्त्र युद्ध भी होते हैं, वैचारिक युद्ध भी होते हैं, आइडियोलॉजिकल वॉर भी होते हैं, कल्चरल वॉर भी होते हैं। तो अंग्रेजों ने हमारे साथ सब तरह से खेला, आइडियोलॉजिकली भी खेले वो हमारे साथ कल्चरली भी खेलते रहे वो, कल्चरली भी हमें डैमेज करना चाहा। और परसिक्यूशंस, जेनोसाइड्स, मैसेकर्स और असैसिनेशंस तो उनने किए ही सही, जलियांवाला कांड जिसका उदाहरण है। तो इसीलिए उन्होंने हमें पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश करी। अब हमारे यहाँ के इतिहासकारों का यह दायित्व बनता है कि वो लोग अंग्रेजों के दिए हुए इस इतिहास को क्यों ढो रहे हैं। क्या बहुत रिलायबल, ऑथेंटिक लोग थे क्या अंग्रेज? क्या बहुत भला चाहते थे वो हमारा? क्या हमारा भला करने आए थे वो? नहीं, वो तो हमारा दमन, शोषण, अत्याचार करने आए थे। तो ऐसे लोग
क्या हमारे इतिहास के साथ न्याय करेंगे? कोई नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उस इतिहास का, उस विकृत इतिहास का शोधन नहीं किया जा रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बातें करने लगते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि आर इन्वेजन हुआ भारत में। अरे भाई, आर इन्वेजन हुआ भारत में तो राम सेतु मिल गया, प्रमाण है। अच्छा, अंग्रेजों की ये जो टाइमलाइन है ना, जो उन्होंने दी है, इसका सबसे बड़ा फॉल्ट जो है, एक आपको बताते हैं आज। आपकी जानकारी में है नहीं वो बात, लेकिन हम बताते हैं आपको। है जो इनका कहना ये है कि महाभारत जो थी वो 400 BC तक लिख दी गई थी, है ना। उसके बाद में ये बताते हैं कि उसके बाद पतंजल योग सूत्र लिखे गए। तो आपको जानकारी है कि नहीं कि हमारे शास्त्रों की जानकारी हम देंगे कि आप देंगे हमको? अरे भाई, भगवान बादरायण महर्षि वेद व्यास ने महर्षि पतंजल कृत योग सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है। ब्रह्मसूत्र तो दिया ही बादरायण महर्षि वेद व्यास भगवान ने, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है भगवान वेद व्यास ने। और वेद व्यास जी के भाष्य के ऊपर भगवान शंकराचार्य ने विवरण लिखा है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान वेद व्यास पहले आके जो है भाष्य लिख देते हैं, उसके बाद में पतंजलि आते हैं और योग सूत्र देते हैं। वो ये तो हो ही नहीं सकता है। यानी पतंजलि पहले आए, बाद में भगवान वेद व्यास आए हैं, तभी तो भगवान वेद व्यास जी का भाष्य आया और उसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने विवरण लिखा। तो इस तरीके की जो इनकी जो एक्सपोजर्स होते हैं ना, फिर तब ये चीजें सामने आती हैं कि हाँ, ये लोग हमारा बुरा करना चाहते थे, इन्होंने हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ करी है और हमको उस इतिहास का शोधन करना चाहिए, विकृत ज्ञान विज्ञान का सुधार करना चाहिए हमें। हम कब तक इनका दिया इतिहास ढोते रहेंगे? इसलिए मेरा ऐसा अपना व्यक्तिगत मानना है कि शासन तंत्र का भी ये दायित्व होता है कि वो विकृत ज्ञान विज्ञान का शोधन करे। और विकृत ज्ञान विज्ञान का शोधन करने का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्र का भगवाकरण हो रहा है या फिर राष्ट्र जो है क्या उसके ऊपर किसी भी प्रकार से उसको हैक करने की कोशिश की जा रही है, या राष्ट्र के प्लूरलिज्म को खतरा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को खतरा है, नेशनल इंटीग्रेशन को खतरा है। नहीं, अरे भाई, ज्ञान विज्ञान है हमारे यहाँ का। हमारी डेटिंग्स जो है वो पूरी तरीके से बिल्कुल सही सिद्ध होती हैं। वर्तमान विज्ञान कहता है कि 4 बिलियन ईयर्स पहले सूर्य आया था, सूर्य का जन्म हुआ था। हमारे यहाँ पे भी यही बोल दिया गया है। ब्रह्मा का एक दिन जो है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का बताया गया है हमारे यहाँ पे। सूर्य की डेटिंग बता दी गई थी हमारे यहाँ पहले ही। विष्णु पुराण में देखिए आप, प्रथम अंश के तृतीय अध्याय में भगवान पाराशर और मैत्रेय जी के संवाद होते हैं, उसमें पूरी डेटिंग बताई है। ब्रह्मा का एक दिवस, और ब्रह्मा, वर्तमान सूर्य जो हम देख रहे हैं, सूर्य का आदि दैविक स्वरूप जो है वो ब्रह्मा जी हैं, हिरण्यगर्भ हैं। तो हमारे ब्रह्मा का एक दिन यानी सन की एज निकालना बता दी गई थी हमारे यहाँ पे पहले ही। तो हमारे पास तो इतनी लंबी टाइमलाइन स्केल है, जब पाश्चात्य जगत जानता भी नहीं था गिनती करना, तब हमारे टाइमलाइन स्केल्स चल रही थी, हम लोग सब निकाल ले रहे थे। तो हमको क्या हमारे आचार्य के अवतरण की डेट निकालने के लिए अंग्रेजों की आवश्यकता है क्या? या क्या हमको अपने शास्त्रों की डेट निकालने के लिए अंग्रेजों के दिए हुए इतिहास की आवश्यकता है क्या? मुझे नहीं लगता कि हमको आवश्यकता है। हम खुद इतने संपन्न और सक्षम हैं, हमारे आचार्य परंपरा आज भी जीवित है। अच्छा, एक विशिष्टता देखिए आप कि हम लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो अभी भी अवतारकृत परंपरा का दर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव ने अवतार लिया शंकराचार्य भगवान के रूप में और शांकर परंपरा की स्थापना करी उन्होंने। तो शांकर परंपरा जो है वो किसी मनुष्यकृत संस्था नहीं है, मनुष्यकृत संगठन नहीं है, वो उसकी स्थापना करी थी भगवान शिव ने। तो वो अवतारकृत परंपरा है और आज भी वो अवतारकृत परंपरा अस्तित्व में है। आज भी सनातन धर्म के प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा कर रही है वो। तो हम तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं जहाँ पे समय समय पे अवतार होते रहते हैं। तो हमको क्या आवश्यकता है? हमारी आचार्य परंपरा पूर्ण रूप से सक्षम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वैदिक गणित दिया है। वंडर्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स नाम की बुक लिखी है उन्होंने। उन्हें फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स कहा जाता है, भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज को।
और वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने 150 से अधिक ग्रंथों की रचना कर दी, जिसमें 12 ग्रंथ जो हैं वो वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर हैं। अथर्ववेद के 13 सूत्रों में से पूरा वैदिक मैथमेटिक्स निकाला गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने। और पूरी पीठाधीश्वर वर्तमान पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जो है उन्होंने 150 से अधिक ग्रंथ लिखे, उसमें 12 ग्रंथ वैदिक गणित के ऊपर है। तो हमारे यहाँ तो ज्ञान विज्ञान परिपूर्ण है, हमको टाइमलाइन निकालने के लिए अंग्रेजों के दिए हुए इतिहास की आवश्यकता नहीं है, नॉट एट ऑल। इसीलिए निरस्त करिए और प्रयास करिए कि हम लोग पुनः अपने देश को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को क्षितिज पर विराजमान, शोभायमान, आरूढ़ासनस्थ और समासीन कर सकें। और पूरे फैक्ट्स और एविडेंसेस के आधार पे हमारे पास तथ्य, प्रमाण, साक्ष्य और आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि भगवान शंकराचार्य का अवतरण ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। अब मैं आपको वो टाइमलाइन निकाल के इसमें बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। भगवान शंकराचार्य ने राजपीठ की जो स्थापना करी थी, उसके लिए उन्होंने सम्राट सुधनवा को अखंड भारत का राज सिंहासन समर्पित किया था। और सम्राट सुधनवा की भूमिका जो है शंकर दिग्विजय में, वो कोई छोटी मोटी भूमिका नहीं है। सम्राट सुधनवा ने महती भूमिका निभाई है शंकर दिग्विजय के अभियान में भगवान शंकराचार्य के। भगवान शंकराचार्य के निजधाम कैलाश गमन जो कि 32वें वर्ष में सिद्ध होता है, भगवान शंकराचार्य के निजधाम कैलाश गमन के 1 माह पूर्व यानी 1 महीने पहले सम्राट सुधनवा ने भगवान शंकराचार्य को प्रशस्ति पत्र भेंट किया था। और उस प्रशस्ति पत्र में वो ताम्र पत्र था, कॉपर इंस्क्रिप्शन था। वो प्रशस्ति पत्र जो दिया था उसके ऊपर जो डेटिंग लिखी थी सम्राट सुधनवा ने, उस डेटिंग में उन्होंने युधिष्ठिर संवत का उल्लेख किया था। शक संवत हमारा नेशनल कैलेंडर है, उसके बाद में फिर ईसवी संवत भी है, उसके बाद में फिर हमारे यहाँ पे विक्रम संवत भी है, कली संवत भी है हमारे यहाँ, तो कलयुग का संवत भी है, और युधिष्ठिर संवत भी है, और हाँ कृष्ण संवत्सर भी है हमारे यहाँ। भगवान कृष्ण टोटल 125 वर्ष तक रहे थे इस धराधाम के ऊपर, तो कृष्ण संवत्सर भी है हमारे पास जो भगवान कृष्ण के जन्म से आरंभ होता है। तो सम्राट सुधनवा ने जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दिया था, शंकराचार्य भगवान को प्रशस्ति पत्र भेंट किया था जो उन्होंने, उसके ऊपर जो उन्होंने डेट डाली थी, वो डेट ये थी युधिष्ठिर संवत 2663 आश्विन शुक्ल 15 को भगवान शंकराचार्य को प्रशस्ति पत्र भेंट किया सम्राट सुधनवा ने। और उसके ठीक 1 महीने बाद 2663 कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शंकराचार्य ने निजधाम कैलाश गमन किया लीला संवरण करके। तो ये जो युधिष्ठिर संवत है, हम इसकी टाइमलाइन निकालेंगे और इसके बाद में हम कृष्ण संवत्सर की भी टाइमलाइन निकालेंगे। हम ये भी टाइमलाइन निकालेंगे कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था, वो कौन सा वर्ष था जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब भगवान कृष्ण की आयु कितनी थी, और साथ ही साथ युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक कब हुआ था, और कलयुग किस दिन से आया, प्रवेश कलयुग का कब से होता है। तो पहले हम टाइमलाइन निकाल लेते हैं। देखिए, शक संवत के अनुसार 1940 चल रहा है अभी, ईसवी सन के अनुसार 2018 चल रहा है अभी, विक्रम संवत के अनुसार अभी वर्तमान में 2075 चल रहा है, और कली संवत के अनुसार कलयुग लगे हुए अभी 5119 वर्ष हो गए हैं। यहां तक हमने समझ लिया। अब हुआ यह था कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होता है, उसका वर्णन है। युधिष्ठिर जी के राज्याभिषेक के 36 वर्ष के बाद में मौसल युद्ध का वर्णन है। मौसल युद्ध, और मौसल युद्ध जो था वो गांधारी जी के श्राप के कारण हुआ था। गांधारी जी ने श्राप दिया था भगवान कृष्ण को कि तुम्हारे भी वंश का वैसे ही संहार होगा जैसे हमारे वंश का तुमने करवाया है। तो उन्होंने
भगवान कृष्ण को श्राप दिया था। तो युधिष्ठिर जी के राज्याभिषेक के 36वें वर्ष में मौसल युद्ध हुआ था, और जिसमें यदुवंश का पूरा संहार हो गया था। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने निज धाम में गमन किया था, अपनी लीला को विराम दिया था। तो जिस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी लीला को विराम दिया, उसी दिन से कलयुग का आना हम लोग मानते हैं, कलयुग का कैलकुलेशन हम स्टार्ट मानते हैं उस दिन से। भगवान, वैसे तो कलयुग आ ही चुका था, महाभारत युद्ध जो है वो द्वापर और कलयुग के बीच का जो संधि काल था, उस समय लड़ा गया है वो। और भगवान कृष्ण ने ये बात कही है, जब दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया था भीम ने और जांघ तोड़ दी थी, उसके बाद भगवान बलभद्र कुपित हो गए थे। तो भगवान बलभद्र को भगवान कृष्ण ने कहा था कि आप कलयुग को आया हुआ समझ लीजिए, अब कलयुग आ चुका है। और भगवान कृष्ण की लीला संवरण यानी लीला समाप्त करने के दिन से ही हम लोग मानते हैं कि हाँ, कलयुग का आरंभ हो गया था। तो ये जो डेट है कली संवत की, इसके 36 वर्ष पूर्व यानी भगवान कृष्ण के लीला संवरण के बाद कलयुग का आरंभ होता है, उसके 36 वर्ष पूर्व हम मानते हैं कि युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ था। 36 वर्ष पूर्व शास्त्र ऐसा कह रहा है। तो युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक जब होता है, आप सोच रहे होंगे मैंने 36 बताया और लिखा 37 है। वो इसीलिए है कि हम 36 वर्ष के बाद में मौसल युद्ध हुआ था, लेकिन उसके 1 वर्ष बाद से हम लोग कली संवत मानना आरंभ करते हैं। तो इसमें 37 को हम जोड़ते हैं तो हमें 5156 वर्ष प्राप्त होते हैं युधिष्ठिर संवत के। भगवान कृष्ण 125 वर्ष रहे, तो कली संवत में अगर हम 125 और जोड़ देते हैं तो हमें कृष्ण संवत्सर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कृष्ण संवत्सर भी हम लिख देते हैं। तो यह है भगवान कृष्ण के अवतरण का दिन, कृष्ण संवत्सर आरंभ होता है। अब ईसवी सन से 3101 वर्ष पूर्व कली संवत मान्य है हमें। तो हम ये देखते हैं कि 3101 वर्ष और भगवान शंकराचार्य का अवतरण युधिष्ठिर संवत के अनुसार 2631 में हुआ। 2631 में युधिष्ठिर संवत के अनुसार, यानी युधिष्ठिर जी का संवत आरंभ जो होता है उसके अनुसार 2631 में भगवान शंकराचार्य का अवतरण होता है। तो 2631 में भगवान शंकराचार्य का अवतरण होता है। तीन हजार एक सौ एक कली संवत, इसमें हमने 37 वर्ष जोड़ दिए युधिष्ठिर जी के राज्याभिषेक के। युधिष्ठिर संवत के अनुसार 2631 वर्ष के बाद भगवान शंकराचार्य का अवतरण होता है। तो हम जब इसमें से इसको घटाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ईसवी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का अवतार सिद्ध है। और कृष्ण संवत्सर भी है हमारे पास में, युधिष्ठिर संवत्सर भी है, कली संवत भी है, विक्रम संवत भी है। तो हमें क्या आवश्यकता है अंग्रेजों के दिए हुए डेटिंग को मानने की? हमारे पास में अपनी खुद की डेटिंग्स है। हमारे आचार्यों की गणना निकालने के लिए हम अगर अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक दूसरा प्रमाण और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भगवान शंकराचार्य ने मांडुक्य उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा है। मांडुक्य उपनिषद में भगवान शंकराचार्य ने दूसरे श्लोक में जो बात कही गई है कि सर्वम हेतद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पात, ये दूसरा मंत्र है या श्लोक कह लीजिए मांडुक्य उपनिषद का। उसमें स्वयं आत्मा चतुष्पात के ऊपर जो भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, उसमें उन्होंने काशार्पण वन गौरवेति की उक्ति लिखी है। काशार्पण जो है वो मुद्रा थी, काशार्पण का अर्थ था मुद्रा। तो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि आत्मा के 4 अंश हैं, ठीक वैसे ही
जैसे काशार्पण के हैं। काशार्पण जैसे लोग कहते हैं ना, पुराने लोग कहते थे ना कि तुम 16 आने सही बात करते हो। 16 आने क्या थे? 4 आना हमने देखा भी है जब हम छोटे थे, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना। बस उसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य ये कहते हैं, ये 4 में जो विभाग करा ना, काशार्पण की जो बात थी, काशार्पण मुद्रा थी हमारे यहाँ पे, तो भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में उस मुद्रा का उल्लेख कर रहे हैं। अब बिल्कुल लॉजिकल बात है कि आप अगर आज कोई किताब लिखते हैं तो आप उसमें अगर भाष्य लिख रहे हैं तो आप आज की समय की मुद्रा का ही उल्लेख करेंगे उसमें। आप उसमें आज से 200-300 साल पहले की मुद्रा का तो उल्लेख करने नहीं वाले। तो भगवान शंकराचार्य के समय पे काशार्पण मुद्रा चलन में थी। काशार्पण मुद्रा जो थी वो 6ठी शताब्दी और 4थी शताब्दी में मान्य है। हमारे यहाँ के इतिहास में भी इसका वर्णन है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में काशार्पण मुद्रा का उल्लेख किया है, और वो काशार्पण मुद्रा जो है 6ठी और 4थी शताब्दी तक चलन में थी। हम अगर देखते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पण का उल्लेख आता है, पण। तो काशार्पण है ना, तांबे के एक कर्ष को कार्शिक या काशार्पण कहते थे। तो उस काशार्पण मुद्रा का उल्लेख भगवान शंकराचार्य ने एग्जाम्पल के रूप में रखा। किस चीज को डिफाइन करने के लिए? आत्मा के विषय में बताया उन्होंने। वो तो एक भाष्य है पूरा विस्तृत भगवान शंकराचार्य का मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। तो इससे भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान शंकराचार्य जो हैं उनका अवतरण काल जो है वो 507 वर्ष पूर्व जो निकलता है युधिष्ठिर संवत के अनुसार, वो बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है। तो भगवान शंकराचार्य का अवतरण काल जो है वो 2500 वर्ष पूर्व का सिद्ध होता है। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि अंग्रेजों की दी हुई फॉल्स थ्योरियों को हमको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी आचार्य परंपरा जो है वो अपने आप में इतनी सक्षम, सबल और प्रबल है कि वो सभी तरीके की प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम और समर्थ है। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान शंकराचार्य की आयु जब 17 वर्ष की थी तो भगवान शंकराचार्य का मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ था। मंडन मिश्र जी से जो शास्त्रार्थ हुआ था भगवान शंकराचार्य का, आप जानते हैं वो कितने दिन चला था? तब भगवान शंकराचार्य की आयु 17 वर्ष की थी। 3 महीने 17 दिन तक भगवान शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया मंडन मिश्र जी से। उसके बाद में वो हार गए मंडन मिश्र जी। अच्छा, यहीं पर आप भगवान शंकर, ये तो खैर भगवान शंकराचार्य की दक्षता, निपुणता, उनकी विद्वत्ता का प्रमाण है एक सीधा सीधा। लेकिन अब आप देखिए उनका सोशल रिफॉर्म, उनका समाज सुधार, जो उनकी उदारता थी, उनका द्वैत दर्शन था। मंडन मिश्र की पत्नी जो थी उभय भारती, उनको निर्णायक बनाया भगवान शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ का कि जज आप बनिए, शास्त्रार्थ करेंगे हम दोनों, जज आप बनिए। विद्वानों की सभा में प्रकांड मूर्धन्य वैदुष्य के क्षितिज पर विराजमान विद्वान बैठे हुए हैं और उभय भारती को निर्णायक बनाते हैं भगवान शंकराचार्य, जबकि उनको मालूम है कि इनके पति हैं ये जिनसे मेरा शास्त्रार्थ हो रहा है। उसके बाद उनको, हालांकि वो सरस्वती का अवतार थी, शारदा का अवतार थी, तो भगवान शंकराचार्य उनको निर्णायक बनाते हैं। ये उनका दृष्टिकोण बताता है कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते थे, वो कितना सम्मान करते थे महिलाओं का। तो भगवान शंकराचार्य ने उनको निर्णायक बनाया। मंडन मिश्र हार गए। मंडन मिश्र हार गए तो उभय भारती ने कहा कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, आधांगु हूं मैं इनका, ये पराजित हुए हैं, मैं पराजित नहीं हुई हूँ अभी, अब मुझसे शास्त्रार्थ करिए आप। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देवी आपसे कैसे शास्त्रार्थ कर सकता हूं मैं? तो उन्होंने कहा नहीं, याज्ञवल्क्य और गार्गी जी ने जो है क्या शास्त्रार्थ किया था बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगी और तभी मंडन पराजित माने जाएंगे। उससे पहले मैं नहीं मानती कि मंडन मिश्र पराजित हुए हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने उनसे 17 दिन शास्त्रार्थ किया। उभय भारती जी से 17 दिन शास्त्रार्थ चला भगवान शंकराचार्य का, और उसके बाद उभय भारती जी समझ गई कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं, इनके पूर्ण निष्ठा रही है सन्यास में, इनको नहीं जीता जा सकता। उसके बाद फिर उन्होंने भगवान शंकराचार्य से काम परक प्रश्न करना आरंभ किए। भगवान शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया, वो वापस लौट कर आए और फिर मंडन मिश्र जी का सन्यास संपन्न हुआ। तो हम लोग तो
शास्त्रार्थ, हमारे आचार्य जो हैं वो शास्त्रार्थ की विधा में इतने निष्णात, पारंगत, सिद्धहस्त, कौशल संपन्न और प्रवीण दक्ष थे कि वो 3-3 महीने 17 दिन तक शास्त्रार्थ करने में पारंगत निपुण थे। तो आज हमारी परंपरा को क्या हो गया है कि हम अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, अंग्रेजों के दिए हुए इतिहास को ढो रहे हैं हम, और अपनी सभ्यता और संस्कृति का पतन अपनी आंखों से देख रहे हैं। हिंसा, व्यसन, भोग, व्यभिचार, उत्पात, उन्माद, उपद्रव, उद्दंडता, उच्छृंखलता, उन्मत्तता, स्वेच्छाचार, धर्मद्रोह क्षितिज पर पहुंच गया। लेकिन हम आज भी ये मान रहे हैं, उस इतिहास को मान रहे हैं जो कहता है तुम्हारे अवतार तो कपोल कल्पनाएं थे। अच्छा, अंग्रेज जानते थे कि अगर रामायण का अनुसरण कर लिया इनने तो इनका परिवारवाद ध्वस्त कैसे होगा, इनके आदर्श, इनके संस्कार ध्वस्त कैसे होंगे। अगर इन्होंने गीता का अनुसरण कर लिया तो गीता में तो कहा ही है भगवान कृष्ण ने, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कह रहे युद्ध का निश्चय कर ले, तू खड़ा हो जा, क्योंकि अगर तू जीत गया तो तू इस अखंड मही का चक्रवर्ती होकर राज्य भोगना, और अगर तू मर गया तो तुझे वीरगति और स्वर्ग तो मिलना ही है। और ये युद्ध जो है ये धर्म राज्य की स्थापना के लिए। तो अंग्रेज इस बात को जानते थे कि ये अगर अपनी श्रीमद् भगवद गीता पे, अपनी रामायण पे अटल और आरूढ़ रहे, तटस्थ रहे, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। और इनके ऋषियों का ज्ञान विज्ञान तो सर्वोत्कृष्ट है ही सही। इसीलिए आज क्या बात है कि हम फिर से अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को वो क्षितिज पर नहीं देखना चाह रहे हैं जिस पर वो थी। और उसका सीधा सीधा मार्ग यही है कि हमें विकृत ज्ञान विज्ञान का शोधन करना पड़ेगा। और भगवान शंकराचार्य ने जो एकात्मवाद की अवधारणा दी थी, जो अद्वैत वेदांत दर्शन दिया था, उसके अनुसार इस देश की नेशनल इंटीग्रिटी को भी हमको संरक्षित और सुरक्षित रखना है। साथ ही साथ अपने धर्म के प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा भी करनी है हमें। ये हमारे सामने एक चुनौती है, और इस चुनौती में हम पूर्ण रूप से सफल तब होंगे जब हम अपनी व्यासपीठ के अनुगत होंगे। हमको अपनी जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा का आध्यात्मिक दिशा निर्देश, नेतृत्व और मार्गदर्शन जब प्राप्त होगा, उसी के बाद हम पूर्ण रूप से दिग्विजयी, पारंगत, सिद्धहस्त, कौशल संपन्न होंगे और ये देश फिर से जगतगुरु और विश्वगुरु बनेगा। अब क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपके